जब भी आप सोने चाह रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपका मन बहुत अभी विचलित है, बहुत व्यथित है, एकाग्र नहीं है, बहुत अशांत है, आपको स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, इन सब स्थितियों में आप इन प्राणायाम का अभ्यास करें। विशेष अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी और उद्गीत, इन 3 प्राणायाम से मन आपको उसी समय फील होगा कि आपका मन शांत हो रहा है। जैसे कहा जाता है ना ऐसे कि संसार में जो अंतरिक्ष की जो ध्वनि है वो ओंकार की ही ध्वनि है। तो उस ओंकार की ध्वनि से जब आप स्वयं ओंकार का नाद करते हैं तो नेचर के साथ आप थोड़े से अटैचमेंट होते हैं, थोड़े प्रकृति के साथ आप तालमेल में आते हैं, और जिस प्रकार से जब प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो आपका मन बहुत शांत होता है। जो योगी महापुरुष होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो इन आसनों और इन प्राणायामों का अभ्यास बहुत लंबे समय तक के लिए करते हैं, घंटों घंटों इन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने मन को एकाग्र करने के लिए भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम आदि कर सकते हैं, जिससे आपका मन एकाग्र होगा और आपके मन की शांति में इजाफा होगा और आपको अनिद्रा के रोग धीरे धीरे कम होते जाएंगे। एक दिन करने से यह ठीक नहीं होगा, आपको इसका अभ्यास कम से कम एक दिन में आपको 5 से 10 मिनट के लिए करना है। आप लगातार करें। ऐसे करते करते कुछ 1 महीने में, 1.5 महीने में आपकी जो अनिद्रा वाली स्थिति है वो धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार से आप प्राणायाम और योग के द्वारा अपने मन को आप एकाग्र करते हुए अनिद्रा से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम कुछ औषधियों पर आते हैं कि क्या क्या औषधियाँ, क्या उपचार लें, किस प्रकार से करें जिससे आपकी अनिद्रा की जो स्थिति है वो दूर होती जाए। तो सबसे पहले आप सामान्य मैं कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जिससे आप घर में भी अपना सकते हैं। जैसे जो मेहंदी होती है, जिसे माताएं अपने मेहंदी की पत्तियों को अपने सिर में मेहंदी के रूप में लगाती हैं, तो उसी मेहंदी के जो फूल होते हैं उन फूल को थोड़े दूर से आप तोड़ करके, पूरी डाल सहित आप तोड़ करके उसके फूल को अपने सिरहाने के नीचे आप रात में रख सकते हैं, जिससे उसकी गंध से, थोड़ी भीनी भीनी गंध से आप थोड़ी सी आपके मन में मादकता आएगी और आप शांत होंगे और आप निद्रा आपको आ सकती है। ये एक उपाय हुआ। और आप कर सकते हैं इसी प्रकार से कुछ इत्र वाली चीज़, इत्र आदि का भी आप प्रयोग कर सकते हैं जो प्राकृतिक इत्र हों, जिसमें कोई कृत्रिमता ना हो। गुलाब आदि के जो इत्र होते हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिनके द्वारा आपका मन थोड़ा शांत, थोड़ी आपको खुशी मिलेगी, तो उससे भी आपकी जो अनिद्रा वाली स्थिति है वो कम होगी। थोड़ा शारीरिक परिश्रम करें, थोड़ा मानसिक परिश्रम भी करें, जिससे आपका मन थोड़ा थक जाने की वजह से अपने आप शांत हो जाएगा और आपको नींद आ जाएगी। और एक आप उपाय कर सकते हैं, जैसे आप अलग अलग थेरेपीज़ लेते हैं। थेरेपी में विशेष होता है कि अनिद्रा में आप सामान्य शिरोधारा जो होती है, शिरोधारा भी भिन्न भिन्न प्रकार के तैल, तक्रधारा होती है, तैल के द्वारा होती है, दुग्ध के द्वारा होती है, जल नेति, सूत्र नेति आप कर सकते हैं, जिससे आपके ब्रेन में जो भी कफ आदि दोष, आपके मस्तिष्क में जो भी कफ आदि दोष हैं वो हट जाएं। इनके हटने से आपका जो मन है वो थोड़ा रोगी न होते हुए थोड़ा निरोगी होगा और आपको निद्रा वाली स्थिति से थोड़ा आराम मिलेगा। अब धीरे से आते हैं हम कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है कि आप निद्रा किस प्रकार से सही तरीके से आप ले सकें, अनिद्रा से दूर जा सकें। तो आप क्या क्या बचाव, क्या क्या सावधानियां, प्रिकॉशंस आपको क्या रखने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है विशेष कि आप बहुत ज़्यादा बहुत शोरगुल वाले स्थान पर, बहुत ज़्यादा आसपास जहाँ पर ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह वाली जो ज़िंदगी है उससे थोड़ा दूर हटें, थोड़े अंतर्मुख हों, थोड़े अपने स्वयं के अंदर प्रतिष्ठित हों, अपनी अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें। इस प्रकार से आप धीरे धीरे थोड़ा मन को शांत कर पाएंगे। जब मन शांत होगा तो अनिद्रा की स्थिति आएगी ही नहीं। आप ये प्रयास करें कि जब कई बार आपकी दिनचर्या, रूटीन जब बार बार चेंज होती है कि आज आप 10 बजे सोए, कल आप फिर 12 बजे सो रहे हैं, आप रात में देर तक सो के सुबह देर तक उठ रहे हैं, तो इस प्रकार से दिनचर्या के अनबैलेंस होने की वजह से भी आप अनिद्रा के शिकार होते हैं। इसलिए प्रयास ये करें कि अपनी दिनचर्या को एक शेड्यूल बनाकर रखें, एक सही स्थिति, एक सही टाइमिंग एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग पे काम कीजिए। जब अनिद्रा लंबे समय तक रहती है, जब अनिद्रा का इस प्रकार से बहुत लंबे समय तक जब रहना होता है तो वो एक गंभीर समस्या से आप पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए इस समस्या को बहुत छोटा ना समझते हुए, बहुत ही ध्यान देते हुए इसका उपचार करें। आप सोने जा रहे हैं और आपके 2-3 घंटे बीत गए, आपको नींद नहीं आ रही है, तो उस समय पे आप थोड़ी हीलिंग म्यूज़िक आप चला सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक, जिससे आपका मन थोड़ा शांत होगा। इस प्रकार कुछ नए उपाय अपनाते हुए आप अनिद्रा से दूर हट सकते हैं।
इसके बाद हमने कुछ सावधानियां देखते हुए हम थोड़े आगे चलते हैं कि आप और क्या क्या अभ्यास कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। तो कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं कि आप अनिद्रा आपके होने पर आप कौन कौन से पॉइंट्स थोड़े प्रेस कर सकते हैं। अपने भौहों के शुरुआत में जहाँ पर आपकी भौहें शुरू होती हैं, यहाँ पर दोनों ओर से आप प्रेस कर सकते हैं अपने अंगूठे से ऐसे। ये अनिद्रा के लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी यदि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप पूरे भौहों को भी प्रेस कर सकते हैं सही प्रकार से। जो आज्ञा चक्र है आपका, उसी के दोनों ओर आप अपने अंगूठों से ऐसे प्रेस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है एक्यूप्रेशर अनिद्रा के लिए। तो ऐसे थोड़े आप इसका एक्यूप्रेशर करते हुए, ये भौहों का हुआ, आपके फेस पर ऐसे ही एक्यूप्रेशर जो अनिद्रा के लिए है, आपने अपने पैर के कुछ पॉइंट्स आपको प्रेस करने हैं। पैर के अंगूठे के किनारे वाले भाग पर आप ऐसे एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। आप स्वयं से भी करें, किसी के द्वारा करवाएं। एक्यूप्रेशर का जो सही तरीका होता है कि आप अपने अंगूठे के ऊपर वाले भाग से आप कुछ देर के लिए इसे प्रेस करें। ऐसे कम से कम 5 से 10 सेकेंड के लिए आप एक बार थोड़ा ऐसे प्रेस करते हुए, किसी दूसरे के द्वारा यदि आप एक्यूप्रेशर करवाते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ऐसे आप एक्यूप्रेशर पॉइंट को थोड़ा ध्यान देते हुए आप प्रयास कर सकते हैं। और डेली आप अपनी दिनचर्या में जो भी आप सही तरीके से अपनी दिनचर्या को ठीक करें, अपने योगाभ्यास को बढ़ाएं, प्राणायाम आदि को बढ़ाएं, जिससे आप इन समस्याओं से घिरे ना, क्योंकि अत्यंत गंभीर समस्या है। इस प्रकार से आप धीरे धीरे अपनी रूटीन को ठीक करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी अनिद्रा वाले रोग को ठीक कर सकते हैं। अगली बार उपस्थित होंगे किसी नए विषय को लेकर, तब तक के लिए प्रणाम।